शंकर जी जिन राम जी का नाम जपते हैं वो कोई और राम है, और मैं जिनको जानता हूं मेरे वाले अलग राम है। ये दोनों एक ही राम है कि दोनों अलग अलग राम है? कहिए कहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, दोनों एक ही राम है कि दोनों अलग अलग राम है? तो ये बतिया का भरद्वाज जी को नहीं मालूम था। अब यही समझने की बात है। भरद्वाज जी के इस प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि समझ गए कि भरद्वाज जी प्रश्न का उत्तर सुनना नहीं चाहते, तो जानते हैं, फिर ये जानबूझकर अज्ञानी बने हैं कि इनके प्रश्न को सुनकर इनको मैं राम जी की पूरी कथा सुना डालूं। ये राम जी की कथा सुनना चाहते हैं। अब यहां समझिएगा, वस्तुतः जो भक्त है उसकी भाषा बताती है कि वो भक्त है। बुरा ना मानिएगा, इधर डेकोरेशन कर लेने से भगत नहीं हो जाएंगे। हैं? तिलक लगा लिए, चुटिया बढ़ा लिए, कपड़ा माला आला पहन लिए, का हो तुम भगत हो जाएंगे? पंडित जी, भाषा बताती है। हमारे महाराज श्री कहते, बाबू भाषा हमारी चित्त की खेती होती है, जैसा चित्त होता है वैसी भाषा प्रकट होती है मुख से। याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए, कहे भरद्वाज जी मैं आपकी चतुराई समझ गया, आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बनकर के प्रश्न कर रहे हैं। मैं आपकी ऐसे आपके मर्म को मैं जान गया हूं। और यहां समझिएगा, कहीं भी महात्मा किसी भी संत के पास पहुंचा जाए, एक माई आई, किसी कथा में मैं बैठा था, आकर बोली महाराज, एक बेटा था 14-15 साल का, महाराज ये पढ़ता नहीं है। हम बोले माई इनकरा बदले हम पढ़ी? क्या पूछ रहे हैं? कहीं भी जाइए ना तो ऐसा प्रश्न करिए कि 5 मिनट के लिए सत्संग हो जाए, भगवान की चर्चा हो जाए, भगवान की कथा प्रारंभ हो जाए। कहीं भी जाइए तो ऐसी चर्चा करिए, प्रश्न करिए कि महाराज व्यापार व्यवहार नौकरी करते करते भगवान में मन कैसे लगा रहे, इसका उपाय बताइए। ये सत्संग है। अब बिना सत्संग साधे भगवत कथा में प्रीत उत्पन्न होने वाली नहीं है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, जितना हो सके अरे संतन के भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं? एक बात कहें भरद्वाज जी, जैसे आपने प्रश्न किया ना, इसी प्रकार एक बार पार्वती जी ने भी भगवान शंकर से प्रश्न किया था। क्या पार्वती जी ने पूछा और क्या बाबा ने सुनाया, इस प्रसंग को मैं बाद में सुनाऊंगा। अभी बीच में याज्ञवल्क्य ऋषि बोले मैं आपको एक दूसरी कथा सुनाता हूं, और याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को लेकर पहुंचे त्रेता युग में। कौन से युग में? बोले एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी सती मैया, पार्वती मैया का पिछला जन्म सती मैया का था, सती मैया को लेकर कैलाश से उतरे और दंडकारण्य में अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे कथा श्रवण करने के लिए। अचानक भगवान शंकर और सती मैया को द्वार पर देखकर अगस्त्य ऋषि भाव में आ गए। पांव में बैठकर भगवान शंकर और मैया के लगे पांव की पूजा करने, पांव पखार कर पूजन करने लगे। इस दृश्य को देखकर सती मैया सोचने लगी, ये हमारी पूजा कर रहे हैं तो ये हमको कौन सी कथा सुनाएंगे? कथावाचक की पूजा तो श्रोता करते हैं, यहां वक्ता ही श्रोता की पूजा कर रहा है। अब परिणाम 9 दिन राम कथा भई,
सती मैया केवल भगवान शंकर के पास बैठी रही। राम कथा मुनि बरज बखानी। सुना कौन? केवल सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी गोस्वामी जी कहते हैं कथा भई, केवल पार्वती मैया सती मैया साथ में बैठी रही, कथा सुनी नहीं मैया। पहले बाबा सुनाए, फिर कुछ बाबा सुने। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरनाथा। जब विदा लेकर जाने का समय आया तो बाबा ने पूछा अगस्त ऋषि से कि मुनिवर, आपने मुझे भगवान की कथा श्रवण कराई, दक्षिणा के रूप में क्या प्रदान करे आपको? अब यहां एक निवेदन करूं आपसे, कहां लाइट बंद हो गया हो? जीवन में बिना भगवान शंकर का भजन किए, इसको याद रखिएगा, बिना भगवान शंकर का भजन किए राम जी की भक्ति और कृपा प्राप्त होने वाली नहीं है। ये सूत्र है, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। ये बात स्वयं प्रभु श्री राम जी ने कही है। शंकर जी स्वयं पूछ रहे हैं अगस्त ऋषि से, मुनिवर कहिए क्या दक्षिणा दूं आपको? अगस्त ऋषि बोले, जिनको मैंने कथा सुनाई है वो भगवान शंकर, जिनकी कथा सुनाई है राम जी की भक्ति देने का काम भगवान शंकर ही करते हैं। तो दक्षिणा के रूप में अगस्त ऋषि ने शंकर भगवान से राम जी की भक्ति की याचना की, और अधिकारी जान करके बाबा ने राम जी की भक्ति को ही दक्षिणा के रूप में प्रदान किया। और उसके बाद विदा लेकर के मुनिसन बेदा मांगे त्रिपुरारी। मुनिसन बेदा मांगे त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। तिहि अवसर भंजन महि भारा। तिहि अवसर भंजन महि भारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा। बचन तरी राज उदासी। पिता बचन तरी राज उदासी। दंडक वन विचरत अविनाशी। दंडक वन विचरत अविनाशी। दंडक वन राम जी की भक्ति अगस्त ऋषि को दक्षिणा के रूप में देखकर भगवान शंकर मां सती को लेकर आकाश के मार्ग से ऊपर ऊपर कैलाश की ओर बढ़े। कौन सा युग था वो? जोर से कहिए, त्रेता युग। राम जी कौन से युग में अवतार लेते हैं? त्रेता युग में। आपसे निवेदन करूं, जिस समय भगवान शंकर कथा सुनने गए थे उस समय राम जी अवतार ले चुके थे। अवतार लेकर 14 वर्ष के वनवास के क्रम में
उसी दंडकारण्य के पंचवटी में राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी के साथ थे। और जिस दिन सवेरे सवेरे भगवान शंकर कैलाश चले हैं, उनके जाने के थोड़ी देर पहले उसी दिन रावण सीता मैया का हरण करके ले गया है। राम जी और लक्ष्मण भैया मेरी मां को ढूंढ रहे हैं, बिरही जीव की भांति प्रभु विलाप कर रहे हैं। कहां? नीचे धरती पर। भगवान शंकर ऊपर आकाश से जा रहे हैं सती मैया के साथ। अमन में सोचते हैं कि कथा सुनकर कान को तृप्त कर चुका हूं, प्रभु नीचे ही लीला में है। यदि दिखाई पड़ जाए एक बार ना, तो कान के साथ साथ मेरी आंख भी धन्य हो जाए। दिखाई कैसे पड़ेंगे? या तो शंकर जी जाएं अथवा राम जी शंकर जी के सामने आ जाए। बाबा सोचे मैं जा नहीं सकता हूं, क्योंकि प्रभु गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। यदि मैं प्रत्यक्ष चला जाऊंगा तो भगवान का गुप्त रूप संसार में प्रकट हो जाएगा। अब दर्शन कैसे होगा? के ही विधि दर्शन हो, हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शन हो। कैसे दर्शन होगा? और यहां एक आपसे निवेदन करूं, यदि वास्तव में भगवान को देखने की चाह जग जाए ना, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको दर्शन देने के लिए भगवान आपके पास स्वयं पहुंच जाएंगे। केवल चाह जागृत करनी है। प्रमाण देता हूं, शबरी मैया राम जी के पास नहीं गई थी, राम जी शबरी मैया के पास गए थे। अरे कहियो न कहियो बरसी सवाती, ओही दीन आई हरि जी के पाती। आप लोगों को भोजपुरी समझ में आ जाएगा? हाँ? अरे कहियो न कहियो, शबरी मैया सोच रही हैं, बरसी सेवाती ओही दीन आई मोर हरि जी के पाती। एक दिन आई है राघव, आजू चाहे जहिया, यही से रहिया के हम बहारल करीला। प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला। तुलसी के चौरा जाके असाझे सवेरे दियना बारल करीला। प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला। प्रेम को जागृत करिए देखने का, बुरा न मानिएगा। अधिकतर लोग मंदिर जाते हैं तो भगवान को देखने नहीं जाते, भगवान से मांगने जाते हैं। आज ये मांगेंगे, आज वो मांगेंगे, अब मांगने में ही निकल जाता है, वो देख ही नहीं पाते हैं ठीक से है? जिस दिन देखने के लिए केवल जाइएगा ना, उस दिन भगवान दिखाई पड़ जाएंगे। एक बार करके देखिए। बाबा ने मन में चाह प्रकट की, कहीं विधि दर्शन होए। मैं नहीं जा सकता, गुप्त रूप में प्रभु अवतार लिए हैं। जैसे बाबा ने ये भाव मन में लाया, यदि ये सच्चिदानंद है तो ये रोएंगे क्यों? ये भगवान है तो भगवान को क्या नहीं मालूम? प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। भगवान को ये पता नहीं होगा कि मेरी पत्नी कहां पर है।
कहीं भगवान भी पत्नी के लिए रोते हैं? सती मैया के मन में संशय हुआ। पूरा जगत शंकर जगत बंद्य जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा। पूरा जगत के लिए वंदनीय है भगवान शंकर। पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है और शिव ने आज एक जीव को प्रणाम किया, वो भी सच्चिदानंद कह के। बाबा ने समझाया है मैया को, मान जाइए, ये वही राम जी हैं जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने सुनाई थी। ये वही राम जी हैं जिनकी भक्ति मैंने अगस्त ऋषि को दक्षिणा के रूप में दी है। ये मेरे प्रभु इष्ट रघुनाथ जी हैं, प्रणाम करिए। सती मैया बोली, ये भगवान नहीं हो सकते। अनेक प्रकार से बाबा ने समझाया। जब नाना भांति से बताने के बाद भी लागन उर उपदेश, यद्यपि कहे शिव बार बहु, भोले बिहसी महेश, हरि माया बल जाने जिया। नाना प्रकार से भगवान शंकर समझाते गए। मां सती के समझ में जब बात नहीं आई तो भगवान शंकर ने अंत में कहा, देवी यदि आपको इतना ही संशय है तो एक काम करिए, मैं यहां बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा हूं, आप जाइए और उनकी परीक्षा लेकर के आइए। क्या करके आइए? परीक्षा। परीक्षा बुझाता ना? हाँ। लेकिन एक बात कहता हूं, जिनकी परीक्षा लेने आप जा रही हैं वो जीव नहीं है देवी, वो जगदीश हैं। तो तनिक विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षण करिएगा। सती मैया गईं और सती मैया के जाने के बाद बाबा कहते हैं, इहां शंभु मन अस अनुमाना। क्या? दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याण। शंकर भगवान बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगे, क्या मेरे समझाने के बाद भी समझ में बात नहीं आई? आप बताओ, समझा कौन रहा है? कौन समझा रहा है? शंकर भगवान। कोई मनुष्य नहीं समझा रहा है, साक्षात भगवान समझा रहे हैं। और समझ में बात नहीं आई। मोरे हो कहे न संशय जाही। अब लगता है विधि विपरीत भलाई नाही। अब लगता है कि सती जी से विधाता विपरीत हो गए हैं, विमुख। बुरा न मानिएगा, जब विनाश निकट आ जाता है तो हमको श्रेष्ठ की बात समझ आनी बंद हो जाती है। जब बड़ों की बात समझ में न आवे ना, इसका अर्थ है कि विनाश निकट आ गया है? भगवान शंकर मन में सोचने लगे, क्या होई ही सोई जो राम रचिरा को करी तर्क बढ़ावे सा। ये बहुत अद्भुत सूत्र है जीवन के लिए। मनुष्य को प्रयास करना चाहिए आखिरी श्वास तक। परिणाम अपने अनुकूल आवे चाहे न आवे, भगवान पर छोड़िए। होई ही सोई जो राम रचिरा। अपने प्रयास करते रहना चाहिए। भगवान शंकर बरगद के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठ गए। सती मैया सोचने लगी, कैसे परीक्षा करूं, कैसे करूं। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रो। आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत न रो। सीता मैया का रूप धारण करके सोची सती मैया, यदि वो भगवान होंगे
तो पहली दृष्टि में पहचान जाएंगे कि ये सीता नहीं सती है। अब मैं जानती हूं भगवान है नहीं, जैसे मैं सीता जी का रूप धारण करके जाऊंगी, मुझे देखते दौड़ कर आएंगे, सीते सीते कह के दौड़ पड़ेंगे। नकली चेहरा मेरी सीता मैया का बना करके सती मैया राम लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी। राम जी से पहले लक्ष्मण भैया ने देखा और देख करके मन में बोले तो नकली भाभी है। शी इज नॉट माई भाभी, मेरी भाभी नहीं है। क्यों? मेरी भाभी हमेशा भैया के पीछे पीछे चलती हैं और ये आगे आगे चल रही है, यानी ये नकली भाभी है। ये स्वभाव देखिए, आप नाटक करके चेहरा बना सकते हैं, स्वभाव नहीं बदल सकते। क्या हो? कई लोग को गर्दन फेंकने का स्वभाव होता है, वो कहीं रहेंगे फेंकेंगे। स्वभाव, बुरा ना मानिएगा, स्वभाव। आप कितना भी नाटक कर लीजिए, स्वभाव नहीं बदल सकता। सती मैया सीता मैया का रूप बना ली, स्वभाव नहीं ला पाई। सीता मैया जीवन भर राम जी के पीछे पीछे चलती थी, ये आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी बोले मन में तो नकली भाभी, मेरी भाभी नहीं। राम जी ने देखा, राम जी दोनों हाथ को जोड़कर बोले मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां अकेले अकेले बाबा कहां है? कहे वो बहोरी कहां विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। आप इस घनघोर जंगल में अकेले घूम रही हैं, मां बाबा कहां है? अकेले ना घूमिए, ये वन बहुत डेंजरस है। सीता को मैंने अकेला छोड़ा, कोई हरण करके ले गया, आप भी अकेले अकेले घूम रही हैं। सती मैया जैसे सुनी ये वाक्य, पांव के नीचे से धरती खिसकते हैं। क्यों? अपने अपराध का बोध हुआ। अपनी अज्ञानता के कारण मैंने आज अपने पति के वचनों में संशय किया है, भगवान पर संशय किया। एक शब्द बोले बिना सती मैया वहां से वापस लौटी भगवान शंकर के पास। जैसे बाबा के पास गई, बाबा मुस्कुराए, अब बोले सती सत्य सत्य बताइएगा, लीन परीक्षा कवन विधि कहू सत्य सब बात। सत्य बताइएगा देवी, आपने कैसे परीक्षण किया? सती मैया सत्य ही बताना चाहती थी। अब यहां दर्शन करिएगा, ऐसा बिल्कुल जो आदमी बहुत झूठ बोलता है ना, तो घरवा वाले हर बात में कहते देखा सही बोली हो, क्यों? जानते हैं कि सही बोलता नहीं है, केवल झूठ बोलता है। कहो आज फूल कौन लगाया था, सही बताइएगा। पूजा की थाली कौन लगाया था सुबह? अब केहू ना बोली हम लगे रहने, हम लगाए थे। विनोद कर रहा है, सब बढ़िया। तो ही लगे रहुआ ना। बोल नहीं रहा हम लगाए। अरे जो हमेशा झूठ बोलता है, घरवा वाले हर बात में कहते देखिए सही बोली है, लेकिन वो बात यहां नहीं है। भगवान शंकर ने मां सती से कहा कहु सत्य सब बात। इसका अर्थ ये न निकालिएगा कि सती मैया असत्य बोलती थी, बिल्कुल नहीं। भगवान शंकर सावधान करते हैं कि देवी आप सत्य सत्य बताइएगा, कैसे परीक्षण किया है, क्योंकि जो आप कार्य करने गई थी वो कार्य असंभव था। ये क्या है बताइए? ये क्या है? रुमाल। इसको रुमाल बोलते हैं, तौलिया बोलते हैं। आप लोग हमरों को भूलवा देंगे।
हम तो डरा गए नहीं, रुमाल सुन के। ये क्या है? जोर से कहिए, तौलिया। इसकी लंबाई निकाली जा सकती है? कहिए क्यों? क्यों निकाली जा सकती है? मैं बताता हूं। इसलिए निकाली जा सकती है कि इस तौलिया के प्रारंभ का पता है और अंत का पता है। ये कहां से प्रारंभ हो रहा है और कहां अंत हो रहा है, उसकी लंबाई चौड़ाई को जाना जा सकता है। भगवान के न प्रारंभ का पता है न उनके अंत का पता है, तो उनको कैसे जाना जाएगा? भगवान शंकर इस दुविधा में है कि वो विधि कौन सी है जिस विधि से भगवान को जाना जा सके। इसलिए मां सती से कहते हैं, देवी सत्य सत्य बताइए। ये नहीं पूछा कि आपने परीक्षण किया कि नहीं किया। क्या पूछा? लीन परीक्षा कवन विधि, कहू सत्य सब बात। आप विधि बताइए। मां सती सत्य बताना चाहती थी, परंतु जिस माया का रूप बनाया था मां ने, उस माया ने मां सती के सिर पर अपना आसन जमा रखा है और उस माया ने प्रेरित करके सती मैया के मुख से झूठ कहलवा दिया। सती मैया ने कहा, प्रभु कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई। तब